इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर गोदी एंकर ने जमकर किया तमाशा। युद्ध के नाम पर लाइव शो में खुलकर करने लगे साहिब की चलन चाटुकारिता। प्रोग्राम में साहिब की शान में पढ़ने लगा कसीदे। युद्ध के हालातों पर साहिब की गुणगान करना गोदी एंकर को पड़ गया भारी। पब्लिक ने गोदी एंकर को सिखा दी पत्रकारिता। लाइव शो से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ चलन चाटुकार। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग भले ही दो देशों के बीच से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही के मंजर दिखाने लगी हो, भले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े इस युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हो, लेकिन इन सारी बातों से इधर साहिब की चलन चाटुकार मीडिया के लिए ये युद्ध केवल पीआर और साहिब की भक्ति करने का एक जरिया मात्र है। साहिब के चरणों में दिन रात पड़े रहने वाला गोदी मीडिया इस युद्ध का सहारा सिर्फ और सिर्फ साहिब को बड़ा दिखाने और पूरी दुनिया में साहिब के डंके को बचाने के लिए धड़ल्ले से कर रहा है। कैसे गोदी मीडिया की दरबारी साहिब के असल दरबारियों पर भी भारी पड़ जाते, इसके तमाम किस्से आपने देखे होंगे। कैसे अंधभक्तों की टोली भी गोदियों के सामने फीकी पड़ जाती है, ये भी आपने सोशल मीडिया के जरिए खूब देखा होगा। लेकिन राजनीतिक बहसों से किसी पार्टी की प्रवक्ता बन जाने से कहीं ज्यादा नीचता ये है कि युद्ध के हालातों का इस्तेमाल कर लोगों में इस इरादे से जहर भरना कि उसके सहारे किसी नेता को बड़ा दिखाया जा सके, उसकी छवि को बड़ा बनाया जा सके। और गोदी मीडिया में बैठे साहिब के घोषित प्रवक्ता या कहे कि स्वघोषित प्रवक्ता यही काम करने में जुटे हुए हैं। जिस गोदी एंकर की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, साहिब के लाडले अमन चोपड़ा है। भले ही इनके नाम से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार ना हो, भले ही वो देश दुनिया और जनता के दुश्मन होने से पहले अपने नाम के ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन गोदी एंकर साहिब की आन बान और शान में कभी कमी नहीं आने देते। साहिब के नाम पर दंगई मचाने वाला गोदी एंकर धड़ल्ले से कहता है कि साहिब कभी देश झुकने नहीं देंगे। इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान का राग अलापने वाला गोदी एंकर अब इजराइल फिलिस्तीन के नाम पर दंगई करने में मशगूल है। साहिब की भक्ति में लीन गोदी एंकर को इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग एक मजाक लग रही है। स्टूडियो में बैठकर ग्राफिक्स से लाशों के ढेर, मलबे और उड़ते रॉकेट बनाने वाले गोदी एंकर को ऐसे हालातों में भी साहिब की गुलामी सूझ रही है। तो दंगई पत्रकार ने सोचा कि रोज उजड़ते घरों, खुदती कब्रों और मातम के नाम पर साहिब की छवि को क्यों न चमकाया जाए, क्यों न साहिब की शान में कसीदे पढ़े जाए। तो यहीं से गोदी एंकर ने शुरू किया नंगा नाच और लिख दिया साहिब कभी देश झुकने नहीं देंगे। इसके बाद युद्ध परस्त दंगई के शो पर छापा गया। दुनिया में हाहाकार, भारत विजय पथ पर लगातार। और इतने पर भी चलन चाटुकार गोदी का मन नहीं भरा तो लिख दिया आज भारत को साहिब की सबसे ज्यादा जरूरत। छोड़िए, ये कोई पहली बार नहीं है जब युद्ध के नाम पर साहिब की छवि को निखारा जा रहा हो। ये कोई पहली बार नहीं है जब दो देशों के हालातों पर साहिब की भक्ति की जा रही हो। ऐसा ही कुछ नजारा आपने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा होगा, जब साहिब के एक कहने पर युद्ध और बमबारी चुटकियों में रुक जा रही थी। ये सारे तमाशे आपको पहले भी दिखाए जा चुके हैं, लेकिन अब बारी इजराइल फिलिस्तीन पर नौटंकी करने की है। चलन चाटुकार का तमाशा जारी है। स्पेशल डेस्क दिक्कत।